बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर जनाब मोहम्मद शकील एडवोकेट साहब की ज़ेर निगरानी में आज मुस्लिम लीग की पूरी कैडर यहाँ पर पहुँची है मस्जिद जूदी में। और मस्जिद जूदी में हमने खराज अक़ीदत पेश किया है निज़ाम सरकार को। और कुछ चीज़ें मैं आज जो है आवाम को बताना चाहूँगा कि निज़ाम सरकार जो बादशाह थे उन्होंने क्या क्या कारनामे किए स्टेट ऑफ हैदराबाद के लिए। पहली चीज़ तो ये बता दूं कि जो है भारत के सबसे पावरफुल अगर कोई बादशाह मौजूद थे और पैसे वाले बादशाह जो मौजूद थे वो निज़ाम सरकार थे। दूसरी चीज़, उनका जो टेन्योर था 37 ईयर्स का, जो उनका टेन्योर था वो 37 ईयर्स के टेन्योर में इलेक्ट्रिसिटी हो निज़ाम सरकार ने लाई, रेलवेज़ हो निज़ाम सरकार ने लाई, रोड आज जो गलत तरीके से बने हुए हैं उस दौर में साफ़ रोड बनाने वाले शख्स का नाम निज़ाम सरकार है। और जहां पर एयरपोर्ट जब भारत के कोई इलाके में नहीं बनी थी वो चीज़ को बनाने वाले शख्स का नाम निज़ाम सरकार है। और यहां तक मैं ये बोल सकता हूं आपको कि 14,000 एकड़ ज़मीन निज़ाम सरकार ने अपनी ओर से विनोबा भावे बोदान मूवमेंट के लिए गरीब तिजारत करने वाले लोगों को और किसानों को दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, उस्मान सागर, हिमायत सागर, निज़ाम सागर, नागार्जुना सागर, ये सभी जो है निज़ाम की देन है। और पब्लिक बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट हो, जुबली हॉल हो, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हो, निज़ाम ऑब्जर्वेटरी हो, मौजम जाही मार्केट हो, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हो, ये सभी निज़ाम सरकार की देन है। दूसरी चीज़, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आज ये वो यूनिवर्सिटी है जो भारत में नहीं बल्कि तमाम दुनिया में पहचाने जाने वाली यूनिवर्सिटी, ये निज़ाम सरकार की देन है। दूसरी चीज़, परभनी में एग्रीकल्चर की रिसर्च करने के लिए मराठवाड़ा जो हिस्सा आता है उस चीज़ को देने वाले शख्स का नाम निज़ाम सरकार है। और जो आज एरोस्पेस पे काम आज जो भारत सरकार कर रही है कुछ सालों से, उस टाइम पे निज़ाम सरकार ने 1930s में एरोस्पेस के लिए काम करने वाले शख्स का नाम निज़ाम सरकार है। और जो बैंक्स आज जो छोटे छोटे बैंक्स जो लूट मार करके पैसा लेके भाग जा रहे, जिसको हमारे मोदी साहब जो है सपोर्ट कर रहे, पहला बैंक जो खुद के एक स्टेट में देना, ये चीज़ जो है निज़ाम सरकार की देन है। तो ये सभी चीज़ें आपको बताने का मकसद यही है कि मैं जनाब सीएम रेवंत रेड्डी साहब से ये कहना चाहूँगा कि ये सभी चीज़ों को आप आज के नौजवानों को सिखाइए। आज आपके जो गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक्स है उसमें निज़ाम सरकार के ताल्लुक से एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर दीजिए जिससे लोगों को ये मालूम हो कि हैदराबाद, दक्कन स्टेट, आज जो तेलंगाना और पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और पार्ट्स ऑफ कर्नाटक में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, जो जिस टाइम पर सारे भारत में नहीं हुआ था उस टाइम पे निज़ाम सरकार ने किया था। तो ये चीज़ें आवाम को और बिलखुसूस नौजवानों को मालूम होना चाहिए। और जैनूर के ताल्लुक से आखिर में मैं एक बात कहूँगा, रेवंत रेड्डी साहब मुंह तो खोलिए, तब तक जो है बुक लॉन्च में भी अपना मुंह दबा के रखेंगे, मुंह खोलिए, जैनूर के मुसलमानों के ताल्लुक से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।